दिवाली से पहले नोएडा अथॉरिटी की एक अहम बोर्ड बैठक हुई, जिसमें फ्लैट खरीदारों के लिए एक बेहद अच्छी खबर सामने आई है। बैठक में रेरा अधिनियम 2016 के सेक्शन 13 को मंजूरी दी गई है। इसके द्वारा बुकिंग अमाउंट की केवल 10% राशि लेकर अब बिल्डरों को फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री करनी होगी। इस बैठक की अध्यक्षता यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने की, जिसमें कुल 27 प्रस्तावों को रखा गया। लेकिन इसमें फ्लैट बायर्स के लिए जो फैसला लिया गया उसे सबसे अहम माना जा रहा है। लेकिन इस फैसले के दूसरे पहलू को देखें तो फ्लैट बायर्स के मन में इसे लेकर कई सवाल भी हैं। आपको बायर दिनकर पांडे की बातें सुनाते हैं। देखिए, अच्छी नीयत से लिया गया फैसला है, इसकी नीयत में मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें बायर्स की सहमति नहीं ली गई और बायर्स ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वॉल्व नहीं किया गया। समस्या कहाँ है? आप ये बोल रहे हैं कि फ्लैट अलॉट होगा और बुकिंग होगी और उसके साथ ही स्टाम्प ड्यूटी आप ले लेंगे। बिल्डर अपना पूरा पैसा ले लेगा, अथॉरिटी अपना पूरा पैसा ले लेगी और सरकार भी अपने पूरे पैसे ले लेगी। बायर्स को क्या मिलेगा? यहीं पे बगल में इको विलेज 4 है, 10 साल से लटका है, पता नहीं है बनेगा कि भी नहीं बनेगा। एयरविल सिटी है, उसका भी पता नहीं है, नींव भी नहीं है। तो आप उस प्रॉपर्टी की वैल्यू पे स्टाम्प ड्यूटी लेना चाहते हैं जो बिल्कुल नहीं बनी है। निश्चित रूप से हम रजिस्ट्री के लिए संघर्ष कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, और वो लेगेसी प्रोजेक्ट्स के लिए था। अगर प्रोजेक्ट नहीं बनता है, अगर बुकिंग पे आप स्टाम्प ड्यूटी ले लेते हैं और बिल्डर भाग जाता है तो क्या होगा? रेरा अगर उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करती है, स्क्रैप करती है तो क्या होगा? बायर्स फैसले की नीयत को सही बता रहे हैं, लेकिन वो फ्लैट बायर्स की मुख्य परेशानियों पर भी गौर करते दिख रहे हैं और उनका कहना भी शायद सही है कि फैसले से पहले एक बार बायर्स की सहमति ली जा सकती थी, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है और बुकिंग पर आप स्टैंप ड्यूटी ले लेते हैं, फ्लैट की रजिस्ट्री हो जाती है और अगर बिल्डर भाग जाता है फिर क्या होगा? अब आपको चंदन कुमार की बातें सुनाते हैं, जो इस फैसले को टैक्स कलेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। सरकार बस अपना पैसा लेना चाहती है। रजिस्ट्री मतलब प्रॉपर पूरा पैसा नहीं जमा हुआ है बिल्डर के पास, वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए सोच रही है कि उनको एडवांस में टैक्स मिल जाए और उनका अपना जो है सारा चीज प्रॉपर्टी का जो है दाम निकल आए। अब बिल्डर को क्या करना है? बिल्डर वो सीधा वो पास ऑन करेगा बायर पे और बायर उस पैसे को देना पड़ेगा बिल्डर को, क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशन में आ जाएगा कि आपको जब तक ये आप पैसा नहीं देंगे इसका रजिस्ट्री का अमाउंट का, तब तक आपका रजिस्ट्री का पेपर तैयार नहीं होगा। तो मेरा तो ये लग रहा है कि बिल्डर बायर के लिए कोई नहीं सोच रहा है, जो कि सोसाइटियों में देखा होगा कम से कम 8 से 10 लाख फ्लैट जो है अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है किसी न किसी कारणवश, और वो अथॉरिटी और बिल्डर की लड़ाई के बीच में है। रेसिडेंस ने अपना पूरा पैसा दे दिया, कुछ लोगों ने तो अपनी ईएमआई पूरी कर दी है और अभी तक उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। तो उस पे सरकार क्यों नहीं काम करती है? नए स्कीम लेके आती है और पुराने स्कीमों को छोड़ देती है और बायर को हमेशा रोने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो मेरा तो यही कहना है, पहले तो ये ध्यान दे कि जो पुराने प्रोजेक्ट की जो रजिस्ट्रियां लटकी हुई उस पर ध्यान दे, ना कि सरकार टैक्स कलेक्शन के लिए अपना सारा दम लगा दे। अब देखना यह होगा कि क्या नोएडा अथॉरिटी बायर्स की बातों पर एक बार फिर से विचार करेगा या फिर इस फैसले के तहत काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। बता दें कि बोर्ड मीटिंग के दौरान अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिश के तहत बिल्डरों को दी गई राहत पैकेज के बारे में प्रगति रिपोर्ट देखी गई। इसमें नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने बताया कि 22 अक्टूबर 2024 तक कुल 1643 रजिस्ट्रियां कराई गई हैं। जिन बिल्डरों ने 25% पैसा जमा करने के लिए हामी भरी है, उनसे पूरा पैसा लेकर शेष रजिस्ट्री कराई जाए। साथ ही अथॉरिटी की संपत्तियों पर किराए पर संचालित हो रहे पेट्रोल पंप और बैंकों पर जो 1578 करोड़ रुपए का बकाया राशि है, उसे जमा करने के लिए सभी डिफॉल्टरों को अंतिम नोटिस जारी कर कहा गया है कि बकाया न चुकाने की स्थिति में बिल्डिंग सील कर दी गई है।